हेलो एवरीवन। कल सोनम सर को ज़बरदस्ती पुलिस वाले डिटेन करके उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए कल। किस पे? किसके कहने पे? हाई कोर्ट के आदेश पर कल सोनम सर को ज़बरदस्ती पुलिस वाले उठाकर हॉस्पिटल ले गए। और वो आए कैसे थे? वो पुलिस वाले सादी यूनिफॉर्म में आए थे, सादे कपड़ों में आए थे, जिससे उन्हें कोई पहचान ना पाए। वो स्टेज पर गए और सोनम सर को उठाकर ले गए। और जिस तरीके से उठाकर ले जा रहे हैं ना, लग नहीं रहा कि उन्हें फिक्र है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है ताकि प्रोटेस्ट आगे बढ़े नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है। कल सुबह ही जो सीजेपी फाउंडर हैं अभिजीत तिपके, उनको भी डिटेन किया गया। उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। तो ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये मतलब ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए की जा रही है। आज सोनम सर का मैसेज आया है हॉस्पिटल से। वो मैसेज मैं आपको दिखा रही हूँ कि सोनम सर ने क्या मैसेज दिया है। तो ये सोनम सर का मैसेज आया आज हॉस्पिटल से। 20 जुलाई आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भयमुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर, माई लीगल डिटेंशन, इंडियाज सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट मार्च टू द पार्लियामेंट, प्लीज़ मेक इट अ बिग सक्सेस, सेंट थ्रू गीतांजलि फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। तो वहाँ से हॉस्पिटल से उन्होंने ये मैसेज दिया है कि उन्हें हॉस्पिटल में जो ले जाया गया है ना, ट्रीटमेंट में, ये बोल के कि उनका ट्रीटमेंट कराना है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। एक्चुअली उन्हें वहाँ पे डिटेन करके रखा गया है। उनकी वाइफ डॉक्टर से रिपोर्ट्स मांग रही है तो डॉक्टर रिपोर्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। उनकी वाइफ ये कह रही है कि उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करने दिया जाए, कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड का वो ट्रीटमेंट कराना चाह रही है, वहाँ पे उनका इलाज कराना चाह रही है, चेकअप कराना चाह रही है, लेकिन उन्हें वो भी नहीं करने दिया जा रहा। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है, जानबूझ कर किया जा रहा है, ताकि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, ताकि प्रोटेस्ट आगे बढ़े नहीं, इसलिए किया जा रहा है। कल 20 जुलाई है, कल सेशन स्टार्ट होना है पार्लियामेंट का। सोनम सर ने बोला था कि 20 जुलाई को वो पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट की तरफ वो मार्च करेंगे। तो इसलिए रोकने के लिए, ताकि वो पार्लियामेंट तक वो मार्च ना कर सके, रोकने के लिए ये सब किया गया है। वरना क्या अभी हाई कोर्ट को उनकी फिक्र हुई है? कैसे पहले फिक्र नहीं हुई? 20 दिन से वो हंगर स्ट्राइक पे थे, तब हाई कोर्ट कहाँ थी? तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? किसी को तो दिखाई नहीं दिया कि वो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे है। जब उन्होंने ये बोला कि वो पार्लियामेंट की तरफ वो मार्च करने वाले हैं, तब उन्हें वहाँ से उठा लिया गया प्रोटेस्ट साइट से, ये बोल के कि उनका चेकअप कराना है। ये सब कुछ सोच समझ कर किया गया है। ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किया गया है, प्रोटेस्ट को दबाने के लिए किया गया है, ताकि आगे प्रोटेस्ट बढ़े ही ना, कि सोनम सर को वहाँ से हटा देंगे। अभिजीत दिपके हैं, उनको भी वहाँ से डिटेन किया गया, ठीक। और फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि हाँ ठीक है, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सब चले जाएंगे, प्रोटेस्ट शांत हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा। प्रोटेस्ट चलेगा, प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। इसे आगे कंटिन्यू रखा है। दिपके सर हैं, उन्होंने भी कंटिन्यू रखा है, और जो बच्चे हैं वो भी वहाँ पे हैं, और ज़्यादा प्रदर्शनकारी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जो भी बच्चे हैं वहाँ पे पहुँच रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमें वो चीज़ होने ही नहीं देना जो गवर्नमेंट चाहती है। हमें वो चीज़ को रोकना है। हमें प्रोटेस्ट को जारी रखना होगा। किसी भी हाल में ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, चाहे गवर्नमेंट कितनी ही कोशिश कर ले। या आज ये सोनम सर ने ये मैसेज दिया है हॉस्पिटल से, और सोनम सर ने कोई फास्टिंग तोड़ा नहीं है। सोनम सर अभी भी हंगर स्ट्राइक पे हैं। बेशक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक भी कुछ खाया नहीं है। तो हमें सोनम सर का साथ देना है। इसमें सोनम सर का कोई अपना पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है। सोनम सर हम सब बच्चों के लिए, हम सब बच्चों के फ्यूचर के लिए वो लड़ रहे हैं। वो सिस्टम से लड़ रहे हैं। किसके लिए? हम सब के फ्यूचर के लिए। तो हमें उनका साथ देना है। हमें आगे बढ़कर उनका साथ देना, हमें उनका साथ छोड़ना नहीं है, और ना ही ये प्रोटेस्ट रुकना चाहिए। तो ये मैसेज था जो सोनम सर ने दिया है। और दूसरा मैं अपडेट आपको बताती हूँ कि जंतर मंतर पर और क्या हो रहा है। जंतर मंतर पर टैंक रखे जा रहे हैं। वहाँ पे वो वाटर कैनन वहाँ पे रखा गया है। आंसू गैस है वो वहाँ पे ले जाया गया है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब किस लिए हो रहा है?
ये पता है क्यों हो रहा है? ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हो रहा है, ताकि कल जब पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, ठीक, तो ये सब चीज़ें का यूज़ की जाएगी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। अरे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल पीसफुली कर रहे हैं ना, जो फंडामेंटल राइट में लिखा गया है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में जो लिखा गया है कि शांतिपूर्ण निशस्त्र हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। और सोनम सर बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? मतलब फिर क्यों रोक रहे हैं? एक तो खुद को तो कुछ करना नहीं है, कोई ध्यान खींच रहा है तुम्हारी तरफ, कोई तुमसे 2 मिनट बात करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट को वो भी नहीं करना है। और अगर अभी कोई वैसा मुद्दा होता ना, कोई मंदिर वगैरह का कोई वैसा मुद्दा होता, ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी आती और अभी बोलती, ठीक है। लेकिन शायद ये एजुकेशन का जो मामला है ना, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर इंपॉर्टेंट होता या कोर्ट इसको इंपॉर्टेंट समझती तो कुछ बोलते, वो सामने आते, वो बात सुनते। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट सामने आ नहीं रही है, ना कोर्ट कुछ बोल रहा है। ये सब मिले हुए हैं, सबके सब मिले हुए हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है इनमें से। तो हम सबको मिलकर सोनम सर का साथ देना होगा, हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। सोनम सर के साथ और भी बच्चे हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं उनके साथ, तो हमें उन सबका साथ देना होगा। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो हम सबके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं लड़ रहे, तो हम सबको उनका साथ देना होगा। ये मैं आपको ये इमेज दिखा रही हूँ, ये देखो यहाँ पे ये स्ट्राइक साइट पे ये ले जाया गया है वाटर कैनन, और वहाँ पे ये कैमरास लगाए गए हैं। जो प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे, उनको इस चेकिंग मशीन से यहाँ से ऐसे इनको एंट्री कराई जा रही है। वाओ, मतलब कैमरास लगाए, पूरी निगरानी रखी जा रही है हर एक प्रदर्शनकारी पे। इतनी निगरानी भाई तब रख लेते जब पेपर हो रहा था, जब पेपर लीक हो रहा था तब निगरानी रख लेते। ये पेपर लीक ना होता, ना ऐसी कोई सिचुएशन आती, ना इतने बच्चे अपनी जान देते जो बच्चों ने अपनी जान दी। उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। लेकिन पता है गवर्नमेंट को इन सबसे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं है। और आप सब समझ सकते हो कि क्यों फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। अभी धर्म के नाम पे कोई बातचीत हो जाए तो गवर्नमेंट सामने आ जाएगी, मंदिर मस्जिद पे बात हो तो गवर्नमेंट सामने आ जाएगी, जो इतने ज़रूरी मुद्दे हैं भी नहीं। लेकिन एजुकेशन जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर बातचीत होनी चाहिए, जिसमें इनोवेशंस होने चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो वहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट के तो बच्चे आ नहीं रहे ना, वो तो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर नहीं रहे कि उन्हें महसूस हो। तो हम सबको साथ आना होगा। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये सरकार की मनमानी चल रही है, और हमें सरकार की मनमानी को रोकना होगा। अगर ये प्रोटेस्ट शांत हुआ तो आगे फिर ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, आगे फिर पेपर लीक्स होंगे। तो ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए। हम सबको सोनम सर का साथ देना होगा। जो फिज़िकली वहाँ जा सकते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं, वो ज़रूर वहाँ पे जाएं, और जो नहीं जा सकते तो इंटरनेट के माध्यम से सोनम सर का साथ दें। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा, हम सबको मिलकर आगे सोनम सर का साथ देना होगा, क्योंकि ये बात हमारे फ्यूचर की है। तो हम सबको आगे आना होगा, हमें प्रोटेस्ट को रुकने नहीं देंगे। सोनम सर ने जो हंगर स्ट्राइक पे जो सर बैठे हैं, जो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें ऐसा हम जाने ही नहीं देंगे, बिल्कुल जाया नहीं जाने देंगे। वो बच्चे जो उनके साथ बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट में जो शामिल है जो बच्चे, हमें उन सब का भी साथ देना है, सबके साथ खड़े रहना है। तो हम सबको आगे आना होगा, हम सबको सर का साथ देना होगा। वो बच्चे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो जो वहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो अपने घर से दूर वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, हमें उन सब का साथ देना होगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा।